भागलपुर के बराड़ी थाना क्षेत्र के मायागंज निवासी और लघु जल संसाधन विभाग बांका में लिपिक पद पर कार्यरत संजय यादव की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद जहां एक और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों का शिष्टमंडल मृत कर्मचारी के परिजनों से मिले और सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा भी दिया। इस दौरान युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस पूरे बिहार में निरंकुश हो गई है और इस मामले में पुलिस की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। बुलो मंडल ने कहा है कि पुलिस सरकारी कर्मचारी को घसीटते हुए थाना ले गई और जान से मारने का कार्य भी किया। इस मामले पर पूरा विपक्षी दल एकजुट है और मृतक परिवार को सही न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही राजद नेता ने कहा है कि मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही पिछले दिनों भागलपुर में पुलिस जिला नवगछिया में पुलिस के द्वारा पीट कर इंजीनियरिंग आशुतोष पाठक की हत्या मामले पर भी पुलिस द्वारा लिपापोती करने का आरोप लगाया। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. सर्वदलीय टीम बनकर आज जो मृत परिवार है उससे मिलने के लिए हम लोग आए थे और सारी बात जो सामने आई उसमें स्पष्ट तौर पर पुलिस की जो बर्बरता है आज भागलपुर के इस मोहल्ले में दिखाई देने को मिला और इस तरह का घटना पूरे बिहार में दिख रहा है। लेकिन यहाँ का जो घटना है आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को जिस पर कोई इतिहास नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति का या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई इतिहास नहीं है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय पुलिस उसको ज़बरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए, लात जूता मारते हुए, बूट से मारते हुए, राइफल के कुंदा से मारते हुए उसको थाना ले जाते उसको मार देने का काम करते। तो ये तो पूरे बिहार का जो ये घटना है दिल दहलाने वाला, निश्चित रूप से बहुत भयानक घटना है और सारे विपक्ष के दल पूरी ताकत से इस घटना का विरोध करता है और हम लोग इस लड़ाई को बहुत लंबा लड़ाई तक लड़ते रहेंगे और जो मृत परिवार है उसको जब तक सही न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहने का काम। इससे पहले भी बिहपुर में ऐसी घटना हो चुकी है पुलिस के द्वारा। बिहपुर की घटना हुई है, उस पर भी हम लोगों ने पूरी तरह से कार्रवाई करने का काम किया है, उस पर भी वो फरार है, उस पर भी कार्रवाई होने का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से सिर्फ कार्रवाई के आश्वासन से हम लोग नहीं उस पर मानने के लिए तैयार हैं, उस पर पूरी तरह से वो सस्पेंड हो, डिस्चार्ज हो, उसकी नौकरी जाए, उसको जेल हो, उसको सजा होनी चाहिए, तब हम लोग मानने का काम। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।